नादरीन, न्यूयॉर्क सिटी के मसरूफ इलाके में जिसे मैनहट्टन कहा जाता है, उसमें एक ऐसी इमारत खड़ी रही जिसने एक सदी से ज्यादा वक्त तक मेहमान नवाजी, तिजारत और सियासत के बदलते रंग देखे। और ये जगह सिर्फ रिहाइश का मरकज नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की एक नुमायां आइडेंटिटी भी थी। वक्त के साथ हालात बदले और आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एक तारीखी इमारत खो दी है, और ये इमारत रोज वैलेट होटल के नाम से जानी जाती है। जब ये बनाया गया तो अपने जमाने के बेहतरीन होटल में इसका शुमार होता था। यहां मेहमानों के लिए मुस्तकिल डॉक्टर में मौजूद रहता था, बच्चों की देखभाल का बाकायदा सिस्टम था और पालतू जानवरों के लिए भी अलग जगह मौजूद थी। इसी दौर में ऐसी सहूलियात बहुत कम देखने को मिलती थी, इसलिए इसे जदीद और मुनफरिद जगह समझा जाता था। वक्त गुजरता गया, इस होटल की ओनरशिप मुख्तलिफ इदारों के पास रही। बिलाखिर इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। यह पाकिस्तान के लिए फख्र की अलामत समझा जाता था, क्योंकि दुनिया के एक अहम शहर में इतनी कीमती प्रॉपर्टी पाकिस्तान की ओनरशिप में थी, मगर पुरानी इमारत होने की वजह से इसकी रिपेयरिंग और देखभाल पर बहुत ज्यादा खर्चा आने लगा, जबकि इसकी इनकम बहुत कम होती गई। सन 2020 में आलमी वबा के दौरान माली नुकसान बढ़ने पर होटल बंद कर दिया गया और बाद में इसे आर्जी तौर पर मुहाजिरीन की रिहाइश गाह के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि कम से कम अखराजात पूरे किए जा सके। और इसी दौरान यह भी डिबेट चलती रही कि चूंकि यह इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, अगर इसे तारीखी विरसा करार दे दिया गया तो इसमें बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं रहेगी। और यह प्रॉपर्टी एक अहम कॉर्नर प्लॉट पर वाक़ है, इसलिए इसकी जमीन की कीमत बहुत कीमती समझी जाती है। एक्सपर्ट्स का ख्याल यह है कि अगर यहां जदीद बुलंद इमारत तामीर की जाए तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन है, और मुस्तकबिल में इसकी मजमूई मालियत कई गुना बढ़ सकती है। और इसी वजह से मुख्तलिफ तजावीज भी सामने आई, जैसे इसे फरोख्त करना या किसी बड़े डेवलपर के साथ मुश्तरका मंसूबा बनाना। और बाद में यह खबर सामने आई कि इस प्रॉपर्टी के मुस्तकबिल के हवाले से अमेरिका की सरकारी एजेंसी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के तनाजुर में इस मामले को देखा गया। और कुछ तज्जियाकार इसे एक मुआशी मौका करार देते हैं, जबकि बाज लोग इसे सफारती मुफाहमत का हिस्सा भी समझते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए कीमत अदा की है। असल सवाल यह है, अगर इसी जगह पर नई बिल्डिंग तामीर होती है तो पाकिस्तान को इससे कितना फायदा होगा, सरमायाकारी कौन करेगा और प्रॉफिट किस रेशो से तकसीम होगा। शिफाफ मालूमात की कमी की वजह से आवाम में सवालात पैदा हुए और बहुत से लोगों की नजर में यह सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि कौमी असासे के मुस्तकबिल का मामला है। आज जब इर्द गिर्द जदीद बुलंद इमारतें खड़ी हैं तो यह सदी पुरानी इमारत अपनी पुरानी शक्ल के साथ खड़ी नजर आती है। एक तरफ तरक्की की जरूरत है और दूसरी तरफ तारीख की अहमियत भी है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान यह तासुर मजबूत हुआ कि पाकिस्तान ने दुनिया के अहम तरीन मुकाम पर मौजूद अपनी एक तारीखी शनाख्त खो दी है। यह कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं है, बल्कि उस फैसले की है कि किसी मुल्क को अपने असासों को किस तरह संभालना चाहिए। अगर मंसूबा वाज़ेह शराइत और बेहतर मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ता है तो यह एक मुआशी मौका बन सकता है, लेकिन अगर वजाहत जस्टिफिकेशन ना हो तो यह हमेशा एक खोई हुई तारीखी निशानी के तौर पर याद रखा जाएगा। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।